है कितना किलोमीटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पथमापी। ठीक है, अभी पहले हम चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चाल क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो तय की गई दूरी के लिए हमें दोनों ये जो चीजें हैं, दूरी, हम सबको क्या चाहिए, इनके इन सबके मानक मात्रक। दिवांशु, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, वेरी गुड, बैठ जाओ। दूरी का एसआई या मानक मात्रक, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं जो क्या है, मीटर। खुशी, समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकंड। वेरी गुड, समय का मानक मात्रक स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनको हम स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, ठीक है, छोटे से। बड़ा एम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, छोटा एम। ठीक है, तो चाल का मानक मात्रक क्या बन जाएगा प्रियांशु, चाल का मानक मात्रक मीटर, मानक मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड, चाल का मानक मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब हमें जब चाल पता होगी, चाल अगर मान लो कभी हमें पता है और हमें लिया गया समय पता है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले में। ठीक है, जो भी चीज हमें पता है, अगर हमें दूरी पता है, चाल पता है, लेकिन समय नहीं पता, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समय को इधर ले जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें दूरी नहीं पता, चाल और समय दोनों पता है, तो समय को दोबारा इधर ले गए, चाल और समय का गुणा कर दिया और क्या आ जाएगा, दूरी। ठीक है, अगर हमें कभी कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे एक ये क्वेश्चन हो कि चाल क्या थी, हमें नहीं पता, लेकिन हमें बताया है दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, और समय लिया है उसने 2 घंटे। 2 घंटे। ठीक है, अब चाल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ जी करण, फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले दूरी बटे समय। वेरी गुड, बैठ जाओ। चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। नीशु, दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पर कितनी लिखेंगे हम, वेरी गुड, 10, समय कितना, 2 घंटे। ये यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 5। वेरी गुड, बैठ जाओ। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, और हम अलग अलग यूनिट या अलग अलग मात्रक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब घर से क्या करके आओगे, यही फॉर्मूले लिख के आने हैं, और जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा आदित्य आप बताओ, समय का मानक मात्रक क्या है, सेकंड। वेरी गुड। वहाँ पर परिवहन की सुविधा क्या है, पानी कैसा है वहाँ पर लेबर फीस कैसी है, हमें सस्ते दामों में मिल रही है नहीं मिल रही है, वो साबित करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि संचार के साधन, परिवहन के साधन, ठीक है, पूंजी, श्रम, फिर बाजार, बहुत सारी चीजें उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जरूरी है। जैसे कि कृषि पर आधारित उद्योग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं साक्षी, कृषि पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादन का उपयोग करते हैं। जैसे गन्ने से क्या बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, और कपास से कपड़ा बनता है, और कपास से क्या बनाया जाता है, कपड़ा। समझ गए सारे, समझ गए, वेरी गुड। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, उद्योगों के उत्पादन में उद्योगों का पोषण। हाँ, खनिज आधारित उद्योग माना जाता है, जैसे खनिज के रूप में लोहा है, इस्पात है, तांबा है, निकिल है, कुछ भी चीजें ले लो खनिज के रूप में। समझ गए, समझ आ सकते हैं, और क्या होता है, वन आधारित उद्योग ले लो, बढ़ जाए। वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं, वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते
बनाई जाती है, कागज बनाया जाता है। समझा बात सबने? हाँ बेटे होमवर्क क्या है? क्वेश्चन आंसर करके जाने हैं इसके, ठीक है? अभ्यास अभ्यास, ठीक है? बेटा मैडम ने आपको पढ़ाया है उसके बारे में समझ में आया? सभी को आ गया? बेटा साक्षी तुम बताओ, तो ये कच्चा माल कहाँ से आता है? सर कृषि आधारित उद्योग से, खनिज आधारित उद्योग से, वनस्पति समुद्र आधारित उद्योग से, वन आधारित उद्योग से। वेरी गुड।